आपने चक्रव्यूह के बारे में तो जरूर सुना होगा। लगभग सभी को पता होगा कि चक्रव्यूह क्या है। महाभारत में अर्जुन का जो बेटा था अभिमन्यु, वो चक्रव्यूह के अंदर चला गया। उसको चक्रव्यूह के अंदर तो जाना पता था, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना था ये नहीं पता था। उसकी वजह से वो मारा गया। क्यों? क्योंकि उसको अधूरा ज्ञान था, जिसकी वजह से वो मारा गया। महाभारत में 7 लोग ऐसे थे जिनको वो चक्रव्यूह तोड़ना आता था। वो 7 लोग कौन कौन थे? पहले थे श्री कृष्ण, दूसरा अर्जुन, तीसरा था भीष्म, चौथा था अश्वत्थामा, 5वां था द्रोणाचार्य, 6वां था पद्मन और आखिरी 7वां था कर्ण। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आप सबको ये सब क्यों बता रहा हूँ। ये सब तो सबने सुना होगा, सबको पता होगा। कुछ लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा, लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है इससे ही रिलेटेड है कि चक्रव्यूह से कैसे बचा जाए, उसको कैसे तोड़ा जाए। जो मार्केट में चक्रव्यूह हमारे लिए रचा जाता है, जो रिटेल ट्रेडर हो उनको फंसाया जाता है, जो जाल बिछाया जाता है, उसको तोड़ने का मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। उससे बचने का भी तरीका बताऊंगा। बिग प्लेयर जो होते हैं वो कैसे रिटेल ट्रेडर के लिए जाल बिछाते हैं, कैसे उनको लालच देते हैं ताकि वो मार्केट में ट्रेड ले, और उनको कैसे फंसाया जाए। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं। जब भी बिग प्लेयर जाल बिछाते हैं तो वहाँ पे कई ट्रेडर्स होते हैं जो वहाँ पे फंसने आ जाते हैं। जैसे कि मछली में हम जब दाना डालते हैं तो एक ही जगह सारी मछलियाँ फंसने आ जाती है। उस तरीके का लालच दिया जाता है रिटेल ट्रेडर्स को, और वहाँ पे सब रिटेल ट्रेडर आ भी जाते हैं फंसने। और जब उनको पता चलता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम हो गया है, काफ़ी लोग यहाँ पे फंस चुके हैं, फिर वहाँ पे एक ऐसी कैंडल बना दी जाती है कि उसमें से कई लोगों के स्टॉप लॉस उड़ जाते हैं, कई लोगों का तो कैपिटल भी वाइप आउट हो जाता है। काफ़ी लोग उसमें फंसते हैं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये लाइन काफ़ी टाइम पहले काफ़ी वायरल हुई थी, आप सबने सुना ही होगा। बस यही लाइन मार्केट में भी लागू होती है कि मार्केट तुमको बुलाएगा, लालच देगा, झांसा देगा कि आ जाओ ट्रेड लो, अब मैं ऊपर जाने वाला हूँ, आ जाओ ट्रेड लो, मैं अब नीचे जाने वाला हूँ, मैं नीचे गिरने वाला हूँ। मगर तुम लोग उसमें फंसना नहीं। और उसमें ना फंसने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया हूँ कि उसमें से कैसे हमको पता चले कि अब ये ट्रैप बुना जा रहा है लोगों को फंसाने के लिए। ये सारी चीज़ों से ना फंसना और कैसे बचना है, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कैसे जो बिग मनी होती है कैसे आपके लिए जाल बिछाती है, कैसे लोगों को ट्रैप करती है, आज हम इस वीडियो में सब कुछ सीखेंगे। इस वीडियो में मैं आज आपको एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा, या कह लो कि गुरु मंत्र दूंगा, जो आपके हरदम मदद करेगा वो ट्रैप से बचने के लिए। और वो ट्रैप से आपको कैसे निकालेगा, चक्रव्यूह है उसमें से कैसे निकालेगा, कैसे उसमें से बचना है और उसमें सक्सेस कैसे हासिल करना है, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। अभिमन्यु की तरह अधूरा ज्ञान नहीं लेना, वीडियो पूरा देखना, तभी तब आपको समझ में आने वाला है। और हाँ, ज्ञान अगर अच्छा लगे गुरु दक्षिणा के तौर पे एक लाइक जरूर करना, और किसी को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। और वो जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें ये बताना कि आप लोग ऐसे ट्रैप में कितनी बार फंसे हो, कितनी बार अपना लॉस किए और कितना लॉस किए हो। किसी को अगर ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं समझती है, किसी टॉपिक में उसको कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड आपके लिए डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो हम शुरू करते हैं चक्रव्यूह को भेदने का तरीका। ये बोले तो ट्रैप से बचने का तरीका, मार्केट में जो ट्रैप होता है उससे हम कैसे बचें, और सिर्फ बचना ही नहीं है, उसमें हमको सक्सेस कैसे मिलेंगे, हमारा ट्रेड कैसे प्रॉफिटेबल होगा, हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चलते हैं स्क्रीन पे। जो मार्केट में ट्रैप होते हैं उसको मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है रेक्टेंगुलर बॉक्स से, ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। सबसे पहले हम रिसेंट एग्जाम्पल से समझेंगे, जो कि फ्राइडे के दिन हुआ। फ्राइडे को एक ऐसा मोमेंटम हुआ है जिसने काफ़ी लोगों का अकाउंट खाली कर दिया है। बहुत लोगों का उसमें नुकसान हुआ है और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पे देखो आप कि एक कैंडल जो सुबह पहली कैंडल बनी है वो कितनी बड़ी बनी है। ये सिर्फ 5 मिनट की कैंडल है। सेलिंग देख सकते हो आप, कितनी हैवी सेलिंग हुई है। और उसके बाद मार्केट एक ही जगह में सुबह से घूमता रह गया। आप टाइम देखेंगे अगर तो 9:20 से लेके मार्केट ने लोगों को यहाँ पे 2 बजे तक के ट्रैप किया है। यहाँ पे कितने ऐसे रिटेल ट्रेडर होंगे कि जो बार बार ट्रेड लिए होंगे, उनको लगा होगा इतनी बड़ी हैवी सेलिंग आई है, अब मार्केट और गिरेगा, तो कई बार पुट लिए होंगे। उसके बाद कई बार लोगों ने कॉल लिया होगा और कई बार उनको फंसाया होगा। ये आप जो रेंज देख रहे हैं, ऐसा आपने कई बार मार्केट में बनता हुआ देखा होगा। ऐसा रेंज जब भी बनता है तो वो ये समझ लेना है आपको कि वहाँ पे ट्रैप बुना जा रहा है। और ट्रैप किसके लिए बुना जाता है? रिटेल ट्रेडर्स के लिए। जब तक रिटेल ट्रेडर्स का नुकसान नहीं होगा तो बिग मनी का फ़ायदा नहीं होगा, और वो जब अपना नुकसान करा नहीं सकते हैं, तो अपना फ़ायदा करने के लिए आपका नुकसान कराएंगे ही, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा पैसा होता है कि आप सबका अगर कैपिटल मिला लिया जाए तो वो एक आदमी के बराबर नहीं होता। तो ऐसे बिग मनी जो होती है बहुत सारे होते हैं, तो उनकी जो क्वांटिटी होती है काफ़ी हैवी होती है, यानी कि लाखों करोड़ों क्वांटिटी में वो एक ही बार में ऑर्डर लगाते, जिसको बल्क ऑर्डर्स कहा जाता है। तो बड़ी क्वांटिटी लगाने के लिए अगर वो बाय करना चाहते हैं तो उनके पास सेल करने वाला भी कोई होना चाहिए। उनको जब कोई सेल करेगा तब वो बाय कर सकते हैं, और जब उनको बेचना है तो कोई बायर होना चाहिए, यानी कि हम रिटेलर्स। जब वो हैवी क्वांटिटी, करोड़ों क्वांटिटी एक ही बार में सेल करेंगी तो कोई खरीदार तो होना चाहिए ना। वो खरीदता कौन है? हम लोग खरीदेंगे तभी उनकी क्वांटिटी होंगी। ट्रैप में जब लोग फंसते हैं, उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं,
तब उनका फ़ायदा होता है। अब ऐसा रेंज आपने कई बार मार्केट में बनता हुआ देखा होगा, जैसे कि देख रहे हैं आप यहाँ पे फ्राइडे के दिन ये रेंज बना था, और इतना बड़ा रेंज बनना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। सुबह से लेके 2 बजे तक रेंज बना है। आपने वो एग्जांपल सुना होगा कि अगर कोई स्प्रिंग है, उसको हम जितना ज़्यादा प्रेस करेंगे और जितना ज़्यादा प्रेस करेंगे, जब छोड़ेंगे उसको तो उतना ज़्यादा वो बाउंस करेंगी। उसी तरीके से मार्केट भी है। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ गया था एक ही जगह घूमते घूमते घूमते, और जब एक ही बार में उसने इसको रेंज को ब्रेकआउट दिया तो काफ़ी बड़ा सेलिंग आया। अब मैं जब भी ये रेंज बोलूँगा तो ये समझ लेना कि वो चक्रव्यूह है। चक्रव्यूह के एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। ये आपको फंसाने का चक्रव्यूह बना हुआ है। अब इसमें हमको कैसे समझना है कि ये रेंज का ब्रेकआउट कैसे होगा। अब यहाँ पे देखो आप कि मार्केट ने काफ़ी टाइम यहाँ वेट किया। यहाँ पे सबसे पहली बार रेंज का ब्रेकआउट इस कैंडल ने दिया। ये छोटी सी जो कैंडल दिख रही है आपको कॉल साइड में, तो लोगों ने ये 5 मिनट की जब कैंडल क्लोज हुई ऊपर, तो लोगों ने कॉल बाय किया, और जैसे ही कॉल बाय करके छोटा स्टॉप लॉस दिए होंगे, स्पेशली स्कैल्पर्स ऐसा ही करते हैं। जब छोटा सा पॉइंट निकालने के लिए उन्होंने किया होगा कॉल साइड में पोजीशंस बनाई होंगी, तो देखिए जब स्टॉप लॉस रीड हुआ तो ये वाली रेड वाली कैंडल देख रहे हो आप कितनी बड़ी बनी, ये वाली कैंडल, तो तुरंत स्टॉप लॉस हिट कर दी। यहाँ पे एक बार ट्रैप हुआ रिटेल ट्रेडर्स, पहली कैंडल ये हो गई। उसके बाद फिर से नीचे आया मार्केट, यहाँ पे कंसोलिडेट किया। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट हुआ, फिर से रेंज का ब्रेकआउट हुआ और 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई। फिर से लोगों ने बाय करना शुरू किया। ये वाली कैंडल ने क्लोजिंग दी बराबर ऊपर, तो लोगों को लगा नहीं अब क्लोजिंग दे दिया है, अब इसमें एंट्री बनाया जाए। दूसरी कैंडल ने बराबर सबको अंदर ली और ट्रेडर्स को अंदर ली कि और आओ और एंट्री लो, तो दूसरी कैंडल ने भी प्रॉपर क्लोजिंग ऊपर दी। उसके बाद देख सकते हो आप जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो कितनी बड़ी कैंडल बनती है। जब भी आपको दिखे कि बहुत बड़ी रेड कैंडल बन रही है तो ये समझ लेना है कि वहाँ पे कई लोगों का स्टॉप लॉस उड़ा है। और जब भी स्टॉप लॉस मार्केट को उड़ाना रहता है लोगों के, रिटेल स्पेशली रिटेल ट्रेडर्स की, तो बहुत बड़ी कैंडल बनाती है। अब यहाँ पे लोगों ने 2 बार ऑलरेडी लॉस कर चुका था कॉल साइड में। अब मार्केट को समझ में आ गया कि अब मैं ब्रेकआउट दूंगा तो कोई एंट्री नहीं लेगा। तो अब मार्केट ने क्या किया कि मैं जब भी मार्केट बोलूँ तो ये समझ लेना है आपको कि बिग मनी। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने थर्ड टाइम नहीं दिया, यहाँ से रिवर्स आई। यहाँ से रिवर्स आने के बाद डाउन साइड में उसने ब्रेक किया, और डाउन साइड में ब्रेक करने के बाद एक और कैंडल उसने प्रॉपर बनाई। यहाँ पे तो लोगों ने एंट्री बनाई। उसके बाद कुछ लोगों को लगा होगा जब दूसरी वाली कैंडल उसको ब्रेक करेंगी तब हम एंट्री बनाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को होशियार समझते हैं, वो सोचते हैं कि मैं पहली बार ब्रेकआउट होगा तो एंट्री नहीं लूँगा। दूसरी कैंडल ने जब उसको ब्रेक करी तो इस वाली कैंडल में, ये जो छोटी वाली रेड कैंडल दिख रही है, यहाँ पे इतने लोगों के पुट का जो ऑर्डर्स लगे हैं वो काफ़ी हैवी में लगे हैं। काफ़ी लोगों ने सोचा कि सुबह से मार्केट एक ही रेंज में था, 2 बार ऑलरेडी ट्रैप कर चुका है कॉल वालों को, अब ये पुट साइड में चला जाएगा। काफ़ी लोगों के ऑर्डर्स लग गए। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना शार्प रिकवरी हुई है। एक कैंडल इतनी बड़ी बनना मतलब हजारों करोड़ मतलब एक ही कैंडल में लोगों के उड़ गए। आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा अमाउंट है। अगर मैं आपको वॉल्यूम इंडिकेटर लगा के दिखाऊं तो यहाँ पे आपको बहुत हैवी वाला वॉल्यूम दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जब पुट वालों का ऑर्डर्स लगे तो यहाँ पे जो बिग मनी थी उनके ऑर्डर्स रिलीज हुए, और उसके बाद उन लोगों ने काफ़ी हैवी में यहाँ पे बाइंग कर दी और कितने लोगों के स्टॉप लॉस उड़ा दिए। तो ये अगर हम मेज़र करेंगे एक कैंडल कितने पॉइंट की है, लगभग 148 पॉइंट यानी 150 पॉइंट की कैंडल बनी। अब यहाँ पे हो गया एक बार रिटेलर ट्रैप, यहाँ हो गया 2 बार, यहाँ हो गया 3 बार। अब कौन होगा जो फिर से एंट्री लेगा? ऊपर साइड भी ट्रैप कर चुका, नीचे साइड भी ट्रैप कर चुका। अब यहाँ पे जिनके स्टॉप लॉस उड़े होंगे अब उन लोगों ने फिर से यहाँ पे कॉल बाय किए होंगे, क्योंकि यहाँ पे सेकंड कैंडल फिर से बुलिश बन गई थी, क्योंकि हैवी बाइंग दिखी लोगों को यहाँ पे दी। जब लोगों ने बाय किया वही कैंडल रिवर्स आई, और आपने देखा होगा जब कैंडल रिवर्स होती है तो वहाँ पे प्रीमियम इतनी तेज़ी से नीचे आते हैं कि आप सोचोगे भी नहीं कि कैंडल तो बहुत धीरे नीचे आ रही है लेकिन प्रीमियम इतना तेज़ी से क्यों नीचे गिर रहे। जब ऐसे स्टॉप लॉस हिट होते हैं तब ऐसा ही होता है। अब मैंने आपको बता दिया कि ट्रैप कैसे बनता है, ठीक है। आगे हम और भी एग्जांपल देखेंगे, लेकिन मैं अभी रिसेंट एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे ट्रैप कैसे किया गया ये देख लिया। अब ये ट्रैप से बचना कैसे, इसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी ऐसा रेंज आपको बनता हुआ दिखे तो आप सबसे पहले ये समझ लेना है कि मुझे ना कॉल लेना है ना पुट लेना है, मुझे शांति से बैठ के देखना है। उसमें मैं आपको एक गुरु मंत्र दूंगा वीडियो, ताकि आप पूरा देखो। आपको एंड में आपको पता चलेगा कि इसका सबसे अच्छा फॉर्मूला कौन सा है इस ट्रैप को पहचानने का। उसके लिए आप वीडियो देखिए पूरा, तो आपको समझ में आएगा कौन सा फॉर्मूला है। भी मार्केट में रेंज बने तो आप सबसे पहले शांति से बैठ जाओ। वो कितने बार भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे, आपको ट्रेड नहीं लेना है। सिंपली आप शांति से बैठ जाएंगे। आपको ट्रेड कब लेना है मैं आपको वो सिखाता हूँ। ये रेंज बन गया। इसके बाद मैं थोड़ा ये बॉक्स को बढ़ा देता हूँ, और यहाँ पे देखो आप कि रेंज बन रहा था, पहली कैंडल ब्रेक कर रही थी, रेंज बन रहा था, पहली कैंडल ब्रेक कर रही थी, यहाँ पे ब्रेक कर रही थी, ये ब्रेक की। तो ये जो तीनों कैंडल है, तो ऐसे कैंडलों में कभी एंट्री नहीं लेना है। एंट्री हमको कब लेना है
जब ये जो बॉक्स बनाया हुआ है मैंने, ये बॉक्स को जब कैंडल ब्रेक करे, एक ग्रीन कैंडल बने और उसके बाद ब्रेकआउट करे, किस तरीके से किया हुआ है। यहाँ पे मैं मार्केट गया ऊपर, ऊपर से फिर से नीचे आया, अब नीचे आया तो ये वाली कैंडल देखो, यहाँ पे नीचे आया और ये जो ग्रीन कैंडल बनी, ये वाली कैंडल, ये वाली ने रिटेस्ट किया हुआ है, ये इसको बोलते हैं रिटेस्ट। और ये जो रिटेस्ट कैंडल होती है ग्रीन वाली, ये वाली ग्रीन जो कैंडल है जो रिटेस्ट होती है, उसको जब कोई कैंडल ब्रेक करे तब हमको एंट्री बनाना है। आप देखो कि यहाँ पे कितनी बड़ी भी कैंडल बनने दो, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 1000 पॉइंट की कैंडल बन जाएगा चलेगा, नीचे साइड ब्रेक हो रहा है, कितनी भी बड़ी कैंडल बनने दो, आप उसमें एंट्री नहीं लोगे। एंट्री कब लोगे, इतनी बड़ी कैंडल बनी, अब ये कैंडल जाके इसको बॉक्स को फिर से टच करेंगी और फिर नीचे गिरेंगी, तब आपको एंट्री लेना है। इतना समझ गए आप? आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम और भी एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे मैंने एक और रेंज मार्क करके रखा है पहले से। यहाँ पे मार्केट ने सुबह सुबह ओपनिंग दिया, थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे गया और फिर यहाँ पे एक रेंज बना दिया। तो ये रेंज कैसे बनाया जाता है ये देख लो आप कि एक ही रेंज में कितने बार कैंडल बन रही है। तो ये रेंज बना लिए हमने, पहले से मार्क कर लिए। उसके बाद देखो यहाँ पे मार्केट ने ऊपर साइड में एक बार ब्रेक किया, फिर ये वाली कैंडल ने ब्रेक करी, उसके बाद नीचे ब्रेक करी। तो आपको सिर्फ क्या देखना है कि ऊपर साइड में ज़्यादा बार ब्रेक कर रही है या नीचे साइड में ज़्यादा बार ब्रेक कर रही है। तो हम गिन लेते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट टाइम ब्रेक हुआ है, उसके बाद ये दूसरी बार, ये हुआ तीसरी बार, ठीक है, 3 बार हो गया। लेकिन नीचे साइड में कितना, ये छोटी सी कैंडल देख रहे हो आप, ये 1 बार हो गया, ये 2 बार हो गया और यहाँ पे भी एक 3 बार हो गया, ठीक है। दोनों में मतलब सेम है। तो इससे हमको क्या कन्फर्मेशन मिला, कुछ नहीं। लेकिन मैंने एक छोटा सा शॉर्ट बनाया था, उस वीडियो में बताया था जिस साइड में ज़्यादा बार ब्रेक कर रही है उस साइड में ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा है। जब भी रेंज बने तो जिस साइड ज़्यादा बार ब्रेक कर रहा है, यानी कि ये जो ब्रेक कर रहा है ऊपर साइड में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जैसे 3 बार हुआ, अगर ये चौथी बार भी 1 बार हो जाता और नीचे 3 बार होता तो हम ये समझ लेते कि ये ऊपर साइड में ज़्यादा बार ब्रेक कर रहा है, मतलब ऊपर साइड ही ब्रेक करेगा। लेकिन जब ब्रेकआउट हुआ था नीचे आ गया, उसके बाद सेकंड टाइम फिर से ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पे रिटेस्ट कैंडल कैसे पहचानेंगे हम, ये जो रेड कैंडल बनी, ऊपर साइड है तो रेड कैंडल रिटेस्ट से बनेगी, नीचे साइड है तो ग्रीन बनेगी, जैसे कि मैंने रिसेंट एग्जांपल में बताया आपको। अब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, मैंने कहा ना कितना जितना ऊपर जाना है जाने दो, जब तक रिटेस्ट कैंडल नहीं दिखती है तब तक नहीं लेना है आपको। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, ये सब हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ये रेड कैंडल बनी और उसके बाद मार्केट ने कितना बड़ा मूवमेंट दिखाया आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो कितना बड़ा मूवमेंट आया, ये इसको चार्ट को छोटा करना पड़ जाएगा, इतना बड़ा मूवमेंट आया। जब भी रेंज का ब्रेकआउट होता है काफ़ी बड़ा मोमेंटम आता है और उस मोमेंट को आपको कैप्चर करना है। कैसे कैप्चर करना है मैंने आपको ये फार्मूला बता दिया, बहुत आसान फार्मूला है। जब तक रिटेस्ट नहीं होता है तब तक एंट्री नहीं लेना, एकदम शांति से बैठ जाना। आपको एक छोटा सा बॉक्स बना देना है रेक्टेंगुलर, जैसे कि मैंने ये बनाया हुआ है, और वेट करना है आराम से। सबसे मेन चीज़ इसमें ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि अब रेंज बनने वाली है, उसका भी है ना उपाय। तुम्हारा भाई कब काम आएगा। हम कैसे पता लगाएंगे कि अब रेंज बनने वाली है और मार्केट ट्रैप करने वाला है। जैसे कि मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी स्कैल्पिंग वाली, उस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में एक इंडिकेटर बताया था मैंने, ईएमए। तो आप लोग ऑलरेडी यूज़ करते हैं अगर, तो ईएमए आप तो लगा के ही रखते होंगे चार्ट में। अब यहाँ पे देखो मैंने ईएमए लगाया। मैंने उस स्ट्रेटजी में भी बताया था कि मार्केट जब भी साइडवेज होने वाला होता है तो जो कैंडल्स होती है वो ईएमए के बीच में बनती है, यानी कि आधी बॉडी ऊपर होती है और आधी नीचे होती है। अब यहाँ पे मार्केट देखो, या तो नीचे कैंडल बन रही है या तो ऊपर बन रही है, ऊपर बन रही है या नीचे बन रही है। अब यहाँ पे देखना, ये वाली कैंडल आधी ऊपर आधी नीचे, ये सेकंड वाली कैंडल आधी ऊपर आधी नीचे। सारी कैंडल को देख सकते हैं आप, आधी भी ऊपर आधी नीचे बन रही है, यानी कि कोई कैंडल में कंफर्म नहीं हो रहा है, तब तक आपको शांति से बैठना है। देख लिया कि इतना बड़ा रेंज सुबह से बन चुका है, यानी कि ये करीबन 10:30 बजे से 1 बजे के करीबन तक इतना बड़ा रेंज बना। तो जिसके पास पेशेंस है मार्केट में वही सक्सेस होगा, आपने तो सुना ही होगा। तो पेशेंस से बैठिए, आराम से बैठिए, और रेंज बन रहा है तो और आपको खुशी मनाना है, क्योंकि मैंने आपको फार्मूला तो बता दिया है। एक और फार्मूला है जो मैं इसको आपको आगे एग्जाम्पल में समझाता हूँ कि और कैसे पहचाना जाता है। तो यहाँ पे जब भी रेंज बन जाए तो आपको ज़्यादा खुश होना है, और ज़्यादा खुश क्यों होना है कि अब हमको जब भी ब्रेकआउट मिलेगा रेंज का तो बहुत बड़ा मोमेंटम मिलेगा। तो ब्रेकआउट हुआ, प्रॉपर रिटेस्ट कैंडल बनी, और ये देखिए आप कितना बड़ा मोमेंटम मिला। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेंज बना, यहाँ पे कई बार मार्केट ने नीचे दिया ब्रेक, ऊपर दिया ब्रेक, नीचे दिया ब्रेक, लेकिन यहाँ पे रेंज बहुत ज़्यादा छोटी बनी। ये यहाँ तक रेंज अगर हम देखें तो ये रेंज छोटी है, लेकिन रेंज का अगर टाइमिंग देखें तो 11 बजे से लेके 1 बजे तक, यानी कि 2-3 घंटे की रेंज थी। और मैंने बोला जितनी बड़ी रेंज उतना बड़ा ब्रेकआउट, जितनी छोटी रेंज उतना कम आपको टारगेट मिलेगा। और रेंज का जब भी ब्रेकआउट होगा तो आपको होल्ड करना है उस पोजीशंस को, और जब तक आप बड़े पॉइंट्स नहीं निकालते हैं तो आपका कभी कैपिटल बड़ा ही नहीं होगा। छोटे छोटे पॉइंट निकालते रहो, छोटा ही बने रहोगे। बड़ा प्रॉफिट निकालोगे तो बड़े बनोगे। अब यहाँ पे भी वैसे ही देख लो, यहाँ पे
ब्रेकआउट दिया। उसके बाद मैंने जैसा आपको सिखाया कि जब तक रीटेस्ट नहीं होगा तब तक हमको ट्रेड नहीं लेना। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, वेट करना, इसके बाद रीटेस्ट हुआ और यहाँ पे हमने ट्रेड लिया। और मैंने ये भी सिखाया आपको कि कैंडल का ब्रेक डाउन होना ज़रूरी है। रीटेस्ट होना ठीक है, लेकिन जो कैंडल रीटेस्ट करने गई है उस कैंडल को तोड़ के नीचे आना चाहिए। ऐसा हम मार्क कर लेंगे जब भी होगा। यहाँ अब यहाँ पे ये वाली रेड वाली कैंडल देखो आप, इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, हम कंफर्म होगा कि रेंज का ब्रेकआउट हुआ। अब इसके बाद रीटेस्ट हुई कैंडल, कौन सी कैंडल रीटेस्ट हुई है? सारी तो यही रेंज में बन रही है, ये रेंज में। अब तो ये रेंज हमारा बन गया है। उसके बाद ये रेंज का जब भी कैंडल कोई भी ब्रेक करती है नीचे साइड में, तब हमको एंट्री बनाना। तो यहाँ पे सारी कैंडल ऊपर जा रही थी, लेकिन ये वाली कैंडल ने उसको भी ब्रेक करी। और देखो टारगेट देख लो कितना बड़ा मिला, देख लो टारगेट। ये भी देख सकते हो आप, ये कुछ 22 जून का है। यहाँ पे भी एक छोटी सी रेंज बनी हुई थी, ये रेंज बनी, ये वाली कैंडल ने ब्रेक करी। उसके बाद रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट करने के बाद ये कैंडल का ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे एक छोटा सा टारगेट मिला। यहाँ पे छोटा क्यों मिला है टारगेट? क्योंकि यहाँ पर रेंज छोटी है, 9:50 से लेके कुछ 11:50, यानी कि 1-2 घंटे में मैंने आपको जैसे बोला कि जितना बड़ा रेंज उतना बड़ा ब्रेकआउट, जितनी छोटी रेंज उतना छोटा। अब जो मैंने आपको बताया था कि मैं एक और ऐसा फॉर्मूला दूंगा जिससे आप और आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये इस रेंज का ब्रेकआउट और कैसे, यानी कि हमारे पास 2 कन्फर्मेशन हो जाएंगी। जैसे एक कन्फर्मेशन तो मैंने रिटेस्ट का बता दिया आपको, दूसरा मैंने ये पहचानना बता दिया आपको कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि अब रेंज बनने वाली है EMA से। अब थर्ड जो फॉर्मूला है जो मैं भी यूज़ करता हूँ, ये मतलब ये मेरा बनाया हुआ है, ये मान के चलो कि मैं, आपने जुगाड़ का नाम सुना होगा कि लोग जुगाड़ करते हैं, बस उसी तरीके से है ये जो फार्मूला मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि ये मेरा जुगाड़ू फार्मूला है कि मैं एक ऐसे भी आसान से तरीके से पहचानता हूँ ये रेंज का ब्रेकआउट किधर हो सकता है और उस साइड हम पोजीशंस बना सकते हैं। अब ये वाला एग्जांपल देखो आप, यहाँ पे काफ़ी अच्छी बड़ी रेंज बनी, लेकिन ये रेंज ने उस दिन ब्रेकआउट किया है ना ब्रेकडाउन दिया है। ये वाली रेंज 9:50 से बनी है तो 3 बजे 3:30 बजे तक बनी है और इसका ब्रेकआउट कब हुआ है? दूसरे दिन। अब जो मैं जुगाड़ू फार्मूला यूज़ करता हूँ वो जुगाड़ू फार्मूला क्या है? सबसे पहले मैं जब ये बॉक्स बना लेता हूँ तो उसमें मैं एक चीज़ देखता हूँ, वो चीज़ क्या है? यहाँ पे मार्केट देखो कितने बार हिट किया हुआ है। यहाँ पे मान लेते हैं हम 1 बार, यहाँ पे 2 बार, डाउन साइड में 2 बार हो गया, ये हो गया 3 बार, ये हो गया 4 बार, ठीक है, नीचे हो गया 4 बार। अब ऊपर साइड देखते हैं बॉक्स को कितने बार हिट किया है। यहाँ पे 1 हो गया, ये यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे हो गया 3, ठीक है। ये वाले को नहीं मानेंगे हम क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया है बॉक्स का, ब्रेकआउट देना चाहिए, बॉक्स के बाहर नहीं बननी चाहिए कैंडल। जैसे कि ये सारी कैंडलें बाहर, एक कैंडल तो भी बाहर दिख रही है हर बॉक्स के बाहर, तो 3 बार ऊपर, नीचे 4 बार। जिधर साइड ज़्यादा बार हो, यानी कि अगर नीचे बार 4 बार है तो नीचे ज़्यादा हो गया, ऊपर कम है यानी कि ऊपर कम बार हिट कर रहा है। तो जिधर साइड ज़्यादा बार हो उससे आप ये पता लगा सकते हैं कि बॉक्स का जो ब्रेकआउट होगा वो डाउन साइड में हो सकता है। तो दूसरे दिन मार्केट ओपन होता है इस जगह में, ऊपर साइड में। लोगों को फिर से ट्रैप किया, यहाँ पे लोगों को लगा होगा रेंज का ब्रेकआउट ऊपर साइड हुआ, लेकिन एक ही कैंडल यहाँ पे हो गई। अब मैंने जैसा आपको सिखाया हूँ पहले भी, यहाँ पे एक चीज़ और मैंने फॉर्मूला बता दिया कि नीचे साइड ज़्यादा बार, जिधर साइड ज़्यादा बार हिट कर रहा है उस साइड होने का चांसेस है। और वो कैंडल तुरंत रिटर्न आई, बैक हुई, तो आप यहाँ पे तुरंत एंट्री बनाओगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो बिल्कुल नहीं बनाओगे। जैसे कि मैंने आपको बताया हूँ कि कितनी बड़ी भी कैंडल बन जाए, हज़ारों पॉइंट्स की बन जाए, आप एंट्री नहीं लोगे। आप एंट्री कब लोगे? जब तक उसका रिटेस्ट होगा। जब तक रिटेस्ट नहीं होगा तब तक आप एंट्री नहीं लोगे। यहाँ पे देखो आप, रिटेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? ये रिटेस्ट हुआ है और यहाँ पे फिर से फॉल किया है। एंट्री कहाँ बनेगी आपकी? इस जगह में बनेगी या रिटेस्ट में बनेगी? कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी, ठीक है, इस जगह में बनेगी एंट्री। और एंट्री जब बना लिया आपने तो आपको ये, तो मैंने ये बताया हूँ कि पॉइंट्स कितने मिलेंगे। रेंज बड़ा, पॉइंट्स बड़े, रेंज छोटा, पॉइंट छोटे। यहाँ पे देखो कितना बड़ा फॉल आया मार्केट में, ये यहाँ पे 500 पॉइंट का। इमेजिन करिए कि अगर आप 500 पॉइंट कैप्चर कर लेते हैं तो आपका जो कैपिटल है वो कितना ग्रो होगा। प्रॉपर एजुकेशन लेके, पूरा ज्ञान लेके अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो सक्सेस मिलना 100% श्योर है। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।